बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर बशारत नियाज़ी है और मैं DHQ हॉस्पिटल खुशाब मकाम जोराबाद में एज ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एज ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट काम करता रहा हूँ और अभी रिसेंट DHQ में और राना मेडिकल कॉम्प्लेक्स जोराबाद में एज ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शैटिका, जिसको अर्को नसा भी बोला जाता है। शैटिका बेसिकली क्या है, इसकी किस्में कौन सी हैं, इसमें कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, इसकी वजूहात क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शैटिका बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं, इलनेस नहीं, ये एक अलामत है। इसमें जो दर्द होता है आपका कमर से लेके टांग की तरफ मूव करता है। अक्सर लोग इसको कमर दर्द के साथ इंटरमिंगल कर लेते हैं, लेकिन ये शैटिका और कमर दर्द में ये फ़र्क है कि इसका दर्द जो होता है कमर से होकर टांग की तरफ जाता है, इसको शैटिका बोला जाता है। अब इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक ट्रू शैटिका है और एक सूडो है। ट्रू मीन्स कि आपके जो शैटिका है उसकी रीज़न आपके मोरों में है, और जो सूडो है उसकी वजह यह है कि आपकी जो शैटिका है वो पट्ठों में कोई मसला है, पट्ठों के अंदर नस दब रही है। तो इसकी जो अलामात हैं उसमें पेशेंट को पेन होगा कमर से लेके टांग की तरफ, साथ में टांग में सुनपन होगा या टांग में कीड़ियाँ चलेंगी। तो साइन सिम्टम के अलावा इसकी जो कॉजेज़ हैं कि ये होता क्यों है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये या तो अपर लेवल पे होगा, मोरों में कोई मसला होगा, या लोअर लेवल पे होगा, आपके पट्ठों में कोई मसला होगा। तो अपर लेवल में क्या मसला हो सकता है, मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके डिस्क का मसला होता है। जो हमारे कमर के मोरे हैं उन मोरों के दरमियान एक स्पेस होती है, स्पेस में डिस्क होती है, डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए आप, या कोई ऐसे आगे झुके आपने कोई वेट उठा लें, कोई भारी काम कर लें, या लगातार एक पोजीशन में बैठे रहें, या किसी बंदे को शुगर है, उसके पट्टे कमज़ोर हैं, मोरों को सपोर्ट नहीं दे रहे, तो शैटिका का मसला हो सकता है। होता क्या है कि आपकी जो डिस्क है वो अपनी जगह से स्लिप करके बाहर निकल आती है और आपकी जो नसें होती हैं उनको प्रेस करती है। जब नसें प्रेस होंगी तो प्रेस होने की वजह से आपका जो पेन है बैक का वो टांग की तरफ रेडिएट करेगा। ये तो हो गया आपका ट्रू शैटिका। अब सूडो क्या है, सूडो में यह है कि लोअर लेवल पे जैसे हमारी हिप बोन है, इसकी बैक साइड पे एक मसल होता है जिसको बोला जाता है पिरिफॉर्मस मसल, वो वी शेप मसल होता है इस तरह। तो उसके दरमियान से ये शैटिक नर्व पास हो रही होती है। जैसे वो वी शेप मसल टाइट होगा, स्पास में जाएगा, तो अंदर शैटिक नर्व प्रेस हो जाएगी। उसके प्रेस होने की वजह से वो जो पेन है हिप वाला टांग की तरफ रेडिएट करेगा और लगेगा ऐसे ही जैसे शैटिका है, लेकिन एक्चुअली वो शैटिका लोअर लेवल पे होगा, बैक के उसमें इशू नहीं होगा। अब जो अपर लेवल पे आपको मसले मैंने बताए हैं उसमें एक तो डिस्क का मसला हो गया। डिस्क के अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है स्पाइनल स्टीनोसिस, जिसमें आपके जो मोरे हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है, एक कनाल होती है, वो उसका खला कम हो जाता है, स्पेस रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से भी वहाँ पे नस प्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से ये शैटिका वाले सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को ट्यूमर हो सकता है, कमर में रसोली हो सकती है, या स्पाइन हो टीबी हो सकती है स्पाइन की, या खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो सकता है आपकी बैक में, या कोई चोट लगने की वजह से मोरा स्लिप कर जाता है जिसको स्पॉन्डिलोलिसिस बोला जाता है, या वो मसला हो सकता है। तो उसकी अंडरलाइन कॉज को देखना होता है, उसके बाद हम फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। जो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है उसके लिए हमारे पास कुछ मोडेलिटीज़ होती हैं जो कि पेन मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाता है विद एक्सरसाइजेस। अगर पेशेंट के मोरों में जैसे कि मैंने बताया कोई डिस्क का मसला है तो उसके डिस्क के अकॉर्डिंग उसकी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि पेशेंट एक्यूट पेन में है या क्रॉनिक में है, कि अभी फ्रेश उसको इंजरी आई है या उसकी इंजरी पुरानी है। अगर एक्सरसाइजेस 6 माह करने के बाद, फिजियोथेरेपी 6 माह करने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ ना मिले तो देन हम न्यूरोसर्जन को रेफ़र करते हैं। तो इसमें बाज़-औक़ात अगर आराम ना रहो तो फिर हमें न्यूरोसर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है। जी, अगर आपको जोड़ों और पट्टों से रिलेटेड किसी किस्म के कोई मसाइल का आप शिकार हैं या कोई आपको तकलीफ़ है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसका आपको हम आंसर भी। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल है वॉइस ऑफ खुशाब, काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके अलावा जो है अगर आप कुछ मज़ीद हमारी वीडियोस डिमांड करेंगे किसी मसले के मुतालिक उसको भी इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। थैंक यू जी।